जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत निर्धन ब्राह्मणी थी जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि अब वह चने रात में नहीं खाएगी, प्रातःकाल श्री कृष्ण का नाम लेकर भोग लगाकर ही उन्हें खाऊंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और श्री कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वह चने की पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए और संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। उधर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर घुस आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे की ओर बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब ये जाना कि उसकी चने की पोटली कोई उठा ले गया है तो ब्राह्मणी ने शाप दे दिया कि मुझ दीनहीन ऐसा है कि चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। फिर गुरु माता ने उस पोटली को रसोई घर में रख दिया। प्रातःकाल सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी जाने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ लगाया तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों बराबर बांटकर खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीते जी मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को चने खाने नहीं दूंगा। सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए और दरिद्रता का शाप अपने लिए ले लिया। श्री कृष्ण भगवान को एक भी दाना खाने नहीं दिया। मगर भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगा लिया और उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। बुढ़िया के शापित चने खाने के कारण सुदामा जी ने अपने जीवन का अधिकतर समय गरीबी में ही व्यतीत किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा उन्होंने सारी राजसी वैभव को प्राप्त किया। सुदामा जी पर श्री कृष्ण की कृपा हुई। इतना सब कुछ पाकर भी सुदामा जी नित्य श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। अंत समय में उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। बोलो कृष्ण सुदामा की जय, कृष्ण सुदामा की जय।